नगर निगम फिरोजाबाद के भाजपा पार्षद चर्चाओं में। पिछले कुछ दिनों से एक लड़की और एक समुदाय विशेष के लड़के के मामले में भाजपा पार्षद सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। कई हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों के साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी उनके लिए कई आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड कर रहे हैं और उन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हुए, जिससे आहत पार्षद जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों की सफाई देते हुए भी दिखे। फिलहाल आपको पार्षद जी के बारे में बताएं तो यह उन पर आरोप प्रत्यारोप का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उन पर कई आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। एक बार तो ताश के पत्तों के साथ उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें वे काफी चर्चाओं में रहे थे। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व रसूलपुर में रहने वाले कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए पार्षद जी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी। आपको बताते चले, पूरा मामला फिरोजाबाद नगर निगम के हुंडावाला बाग वार्ड नंबर 50 के भाजपा पार्षद अजय गुप्ता से जुड़ा है, जो कई बार के पार्षद भी हैं और आजकल सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच उन पर आज फिर कुछ लोग कैमरे के सामने आरोप प्रत्यारोप करते हुए देखे गए। रसूलपुर क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि पार्षद अजय गुप्ता बेवजह दूसरों की जमीन पर अड़ंगा पैदा करते हैं। रसूलपुर क्षेत्र में स्थित एक जमीन जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की है, उस जमीन पर पार्षद जी अपना हक जताते हुए निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे, जबकि उस जमीन का पार्षद जी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस जमीन को लेकर कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी और वह लोग भी इस जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा कर रहे थे। कई बार इस जमीन का मामला प्रशासन के बीच भी पहुंचा, लेकिन अभी तक इस जमीन पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं हो सका। क्या कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। 70,000 रुपए के तो मैंने स्टाम्प इसमें लगा रखे हैं, है ना। कभी भी आप देख सकते हैं मेरा बेनामा में अगर कोई कमी है तो। और जब भी ये जो पार्षद जी हैं, मेरे को आज तक इन्होंने कोई भी कागज नहीं दिखाया और ना ही ये किसी भी प्रकार का कागज है इनके पास। जब भी मैं तहसील गया था, तहसील दिवस में दिया था मैंने अपनी एप्लीकेशन, जो मेरे पास ये आज रखी है, लेकिन इस एप्लीकेशन का कोई संतुष्टि तलक जवाब हमें नहीं मिला आज तक। ये मेरी एप्लीकेशन रखी है जो मैंने पार्षद जी के उसमें दे रखी थी। क्या मानते हैं आप? जब भी मैं जाता हूं तो ये पैसे की बात लगा देते हैं बीच में कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। धीमी आवाज में ये इसी तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन मैं इनको पैसे मैं क्यों दूं भाई? मैंने तो बेनामा कराया है, तुम्हारी कोई जमीन है नहीं, तुम फालतू का हमें परेशान करते हो आके। और हम सीधे साधे इंसान हैं और हम पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करना चाहते हैं, सारे सत्ता पक्ष के वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि इसी तरह से अगर इनका चलता रहा तो राठौर समाज भारतीय जनता पार्टी का विद्रोह करने के लिए खड़ा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा, ये पहली बात तो भाजपा के पार्षद हैं और करंट में पार्षद ही है। ये अपना भाजपा का दबाव दिखाते हुए ये प्रशासन को गुमराह करते हैं और हमको कोई भी एक भी कागज दिखाते नहीं है। अगर हमको कागज दिखा तो हम अपनी जमीन छोड़ देंगे। सॉरी, हमारे बाप दादा बेच के दिखाओ बेनामा का, बेनामा दिखाते नहीं है कुछ भी। ये सवाए हमको बेवकूफ बनाने के अलावा तेरा कुछ नहीं है भाई लिए, तेरा कुछ नहीं है भाई लिए, बस यही कहते रहते हैं। तो पैसे की डिमांड भी करते हैं? हाँ, हमें पैसे दे, 5 लाख दो, 10 लाख रुपए दो, हमें पैसे दो। तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी जमीन पर सरकार हमको कब्जा दिलाए और सरकार से बड़ी मेहरबानी होगी, अति कृपा होगी। ऐसे पार्षद को तो भारतीय जनता पार्टी में होना भी नहीं चाहिए। ये हमको दबंगी दिखाते हैं, गुंडे कर खड़ाते हैं और दबंगी दिखाते हुए भूमाफिया हमें भजाते हैं, गाली गलौज करते हैं।